Hello everybody, my name is Pulkit and I welcome you all to the Sports Strategy by Pulkit Chaudhary. So this is clip 3. As in previous clip I taught you about the types of tournaments and the theory part of fixtures, buy and seedings. Now in today's session I will continue to teach you about the procedure of making tournaments fixtures, but before that let's just recap about the knockout tournaments. कि knockout tournaments होते क्या हैं? If the team loses देन इट इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट. अगर कोई भी टीम मैच के दौरान हार जाती है तो वो सीधे बाहर हो जाती है, उसे दूसरी चांस नहीं मिलती है. ओनली द विनिंग टीम गोज टू द नेक्स्ट राउंड एंड प्लेस फर्दर मैचेस. जो भी टीम जीतती जाएगी वो अगले राउंड खेलती जाएगी अंटिल द विनर डिसाइड्स. सो नाउ we will understand about the procedure of making fixtures for knockout tournaments. Here I have given you all the steps to prepare the fixtures for the knockout tournaments. Meanwhile, you can pause this video to take a screenshot. But right now I will taking you to the another file where I have already made some notes which will give you a better idea or understanding about this concept. So first we will understand a fixture for even number of teams. For that I have taken an example of 8 teams. तो पहली स्टेप क्या कहती है, अभी क्या है, देयर आर फ्यू स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज टू कलेक्ट द डेटा रिक्वायर्ड फॉर दी ड्राइंग फिक्सचर. ताकि फिक्सचर ड्रॉ करने से पहले हम कुछ स्टेप्स को यूज़ करके अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे ताकि उस दौरान हमें कोई भी इशू क्रिएट ना हो. तो पहली जो स्टेप है वो क्या कहती है, नंबर ऑफ़ टीम्स लिख लो. तो नंबर ऑफ़ टीम्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. तो नंबर ऑफ़ टीम्स हमारी कितनी है, 8. सेकेंड स्टेप स्टेट्स नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ. कैसे निकालते हैं, कैपिटल एन अपॉन 2 इक्वल्स टू 8/2 विच इज़ 4. थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ फाइंड आउट करना विच इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय कैपिटल एन अपॉन 2. सो आंसर विल बी द सेम. फोर्थ स्टेप आती है अपनी नंबर ऑफ राउंड्स पता करना. ये डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से. स्मॉल एन की वैल्यू हमें अभी आगे पता चलेगी जब हम बाइज फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इन सिक्स्थ स्टेप. तो अभी फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ. तो वो क्या बोलती है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं. कैसे कि कैपिटल एन -1. कैपिटल एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ टीम्स थी. तो 8 - 1 इक्वल्स टू 7. तो हमारे जो भी टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे इस दौरान, इस टूर्नामेंट के दौरान, वो कितने होंगे, 7 नंबर ऑफ मैचेस. पर फाइंड आउट करना है हमें नंबर ऑफ राउंड भी. तो उसके लिए अभी हम आ जाओ टोटल नंबर ऑफ बाइज फाइंड आउट करने पे. टोटल नंबर ऑफ बाइज हम फाइंड आउट करते हैं 2 की पावर n स्मॉल n, 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N. अभी 2 की पावर जो स्मॉल n है इसमें क्या होता है कि जब भी हमें बाई फाइंड आउट करनी होती है तो हम नेक्स्ट हाईएस्ट पावर जो होती है 2 की, उसमें से माइनस करते हैं जितनी भी हमारी गिवन नंबर ऑफ टीम्स हैं. तो अभी टोटल 2 की पावर अभी गिवन नंबर ऑफ टीम्स कितनी, 8 माइनस करना है हमें. और नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कितनी है या इक्विवेलेंट किसके है, तो 2 की पावर अगर देखा जाए तो 3 जो कि इक्वल्स टू 8 - 8. तो अपनी बाई कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 0. तो 0 बाय विल बी गिवन ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट. अभी स्मॉल एन की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 2 की पावर 3. तो स्मॉल एन इक्वल्स टू 3. यहाँ पर एक क्वेश्चन वही ऐसे आ जाता है कि ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 8 नंबर ऑफ टीम्स. मतलब ड्रॉ अ फिक्सचर फॉर 8 टीम्स. तो हम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर लेंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. क्योंकि हमारी नंबर ऑफ राउंड्स की वैल्यू क्या आई थी स्मॉल एन की, 3. तो हमने ऊपर ऐसे मेंशन कर लिया. अभी क्या है कि अपर हाफ लोअर हाफ में हम डिवाइड कर लेंगे. ऑलरेडी हमने कर चुके हैं. नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कितनी आई थी, 4. नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ कितनी आई थी, 4. तो अभी इन्हें डिवाइड कर दो. बीच में एक सेंटर लाइन आ जाएगी ऐसे. ऊपर लिख दो अपर हाफ, नीचे लिख दो लोअर हाफ. और क्या चीज़ देखनी होती है हमें, ठीक है, सिर्फ यही चीज़ देखनी होती है. अभी 1 का 2 के साथ मैच हो जाएगा, 3 का 4 के साथ मैच हो जाएगा, 5th का 6th के साथ मैच हो जाएगा, 7th का 8th के साथ मैच हो जाएगा. अभी हो सकता है 1 और 2 में 2 विनिंग आ जाए, ठीक है, यहाँ से 2 जीत गई. अभी 3 और 4th में 4th जीता गई, और 5th और 6th में 5th जीत गई, 7th और 8th में 8th जीत गई. अभी क्या है, राउंड 1 में ये आ चुके हैं. अभी इस राउंड में ये आपस में compete करेंगे.
2 फोर्थ के साथ करेगी, 5th 8th के साथ करेगी। हो सकता है 2 और 4 में 2 विनिंग आ जाए, 5th और 8th में 5th विनिंग आ जाए। तो आपस में ये जब compete करेंगे, ये फाइनल राउंड में compete करेंगे और यहाँ से कोई भी विनर आ सकता है। सपोज सेकंड यहाँ से विनर आ गया, तो बहुत ईजी था, ये हमारी विनर टीम हो गई। As we just looked at an example of 8 teams fixture, which was very easy because we had no buys to give. क्योंकि वहाँ पर कोई बाय देनी ही नहीं थी। Does not happens every time. Sometime we have to make fixtures of those teams जहाँ पर बाय जानी ही जानी होती हैं। जैसे I will take an example of 10 number of teams. 10 teams. So now mark this part. Whenever the number of teams is even, कभी भी, जब कभी भी number of team जो given है वो even है, there we have to use the same steps or formulas to calculate the data. तो इवन नंबर ऑफ टीम्स को कैलकुलेट करने के लिए, उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए फिक्सचर बनाने से पहले यही सेम स्टेप्स यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ एग्जाम्पल हमने लिया है कितना, 10 नंबर ऑफ टीम्स का। तो उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टीम्स इक्वल्स टू कैपिटल N इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ कैसे निकालेंगे, कैपिटल N अपॉन 2 विच इज़ 10/2 इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम 10/2 इक्वल्स टू 5। तो 5 5 दोनों 5 टीम्स आ गई यहाँ पर और लोअर हाफ में। अभी नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने के लिए हमें बाय कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स क्या होते हैं, स्मॉल n। अभी नंबर ऑफ टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, कैपिटल N-1 विच इज इक्वल्स टू 10-1 इक्वल्स टू 9। तो नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी टोटल नंबर ऑफ बाय फाइंड आउट करने की, जिसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी है हमारी, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है गिवन 10। तो 2, ये जो 10 को माइनस करते हैं हम करते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 से, मतलब 10 से जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है तो उससे माइनस करेंगे 10 नंबर ऑफ टीम्स को। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो 6 टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी आ गई, 6। अभी क्या है, नंबर ऑफ राउंड भी फाइंड आउट करने से रह रहे थे, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल n। तो स्मॉल n की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 4। तो 4 टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो गए 4। तो टोटल नंबर ऑफ अपर हाफ में कितनी टीम्स हो गई, 5। लोअर हाफ में 5 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो गए 9 और टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी हो गई, 6। अभी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी डेटा आ चुका है। तो डाटा आ चुका है, अभी क्या करना है, हमें फिक्सचर बनाने के लिए प्रिपरेशन करनी है। अभी सबसे पहली स्टेप क्या आ जाती है, जब भी फिक्सचर बनाते हैं तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करना। तो अपर हाफ में कितनी टीम है, 5। लोअर हाफ में 5। तो जाहिर सी बात है, तो बीच में सेंटर लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अपर हाफ लिख दो यहाँ पे और नीचे लिख दो लोअर हाफ। इसके बाद क्या स्टेप आती है कि बाय देनी होती है। बाय देने का एक क्राइटेरिया होता है, ऐसे ही बाय नहीं दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, बाय देने के लिए सबसे पहले फर्स्ट बाय दी जाती है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकंड बाय दी जाती है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाय देते हैं हम किसे, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और जो फोर्थ बाय देते हैं हम वो देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम को। अभी काफ़ी केसेस में ये होता है कि सिर्फ 4 बाई नहीं आती हैं, जैसे इसी केस में हो रहा है, हमारे पास कितनी बाई आ रही हैं निकल के, 6। तो उस केस में क्या होता है, फोर्थ बाई के बाद सेम क्राइटेरिया दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे फिर फोर्थ के बाद आएंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे, पहली बाई जिस तरह से दी थी वैसे दी जाएगी फिफ्थ। उसके बाद जो सिक्स्थ बाई दी जाएगी बाई 2 की तरह दी जाएगी। अभी हम नीचे आ जाते हैं कि हाँ, सबसे पहले अब हमें लिखना है कि पहली बाई किसे दी जाएगी। तो पहली बाई किसे दे रहे हैं हम, पहली बाई हम दे रहे हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को। तो लोअर हाफ ये वाला है, तो उसके आगे लिख दो लास्ट टीम के आगे बाई। अभी सेकंड बाय विल बी गिवन टू द अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। अपर हाफ की फर्स्ट टीम हो गई टीम 1, तो इसके आगे लिख दो बाय। अभी थर्ड बाय विल बी गिवन टू द लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। तो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम क्या है, 6, उसके आगे लिख दो बाई। अभी फोर्थ बाय विल बी गिवन टू द अपर हाफ की लास्ट टीम को। अपर हाफ की लास्ट टीम क्या है, 5th, उसके आगे लिख दो बाई। अभी सेम बात कि यही जो क्राइटेरिया है यही फॉलो करना है अगर 5th वाली टीम आ रही है तो 5th टीम किस तरह से बाई दी जाएगी, 5th टीम को फर्स्ट की तरह।
तो फर्स्ट का क्या था क्राइटेरिया, लोअर हाफ की लास्ट टीम को। अभी लास्ट टीम को तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो लोअर हाफ की उसके ऊपर कौन सी टीम है, 9th, तो उसके आगे हमने लिख दिया बाय। तो 6th बाय विल बी गिवन टू द अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। अपर हाफ की फर्स्ट टीम को ऑलरेडी बाय दे चुके हैं, तो सेकंड के आगे लिख देंगे उसके नीचे वाली के बाय। अब आते हैं राउंड की बात। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो रहे थे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो रहे थे 4। अभी 4 राउंड्स को हम ऊपर ऐसे मेंशन कर लेंगे ताकि इजी वे में हम सॉल्व कर पाएँ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। तो पहला जो हमने मैच कराया, किस किस का मैच कराया, 3 और 4th का हमने मैच करा दिया, 7th और 8th का करा दिया फर्स्ट राउंड में। अभी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से विनर निकल कर आया 4 और यहाँ से निकल कर आया 7 और 8th के बीच में से 8th। अभी क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में ये जो बाय वाली टीम है ये आपस में कम्पीट करेंगी और ये जो 4th टीम है वो 5th टीम के साथ कम्पीट करेगी, क्योंकि 5th को बाय मिली हुई थी, नेक्स्ट राउंड में पहुंची है सीधे। और ये जो 6th टीम है जिसे बाय मिली है वो नेक्स्ट राउंड में कम्पीट करेगी 8th के साथ, क्योंकि वो जस्ट अभी विनिंग करके आई है। अभी जो 9th का है वो नेक्स्ट राउंड में मैच हो जाएगा 10th के साथ, दोनों को बाय मिली हुई थी। सपोज 1 और 2 में से 2 विनर आ गया और ये इनमें से 4th और 5th में से विनर आ गया 5th, और 6th और 8th में से विनर आ गया 6th, और 9th और 10th में से विनर आ गया 10th। तो इनका नेक्स्ट राउंड में मैच होगा, 5th का 2 के साथ हो गया, 6th का 10th के साथ हो गया। सपोज इसमें सेकंड टीम विनिंग आ गई और इसमें आ गई 6th, तो इनका फाइनल राउंड में मैच होगा। जिस लेट कर लेते हैं इसमें सेकंड टीम विन कर गई, तो ये हो गई विनर। कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा हमें बाई पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है सिर्फ इसी स्टेप में होता है कि बाई किस तरह से देनी है और बाई का किस तरह से अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवीज़न करना है। तो अगर वो स्टेप हमारी क्लियर है तो कोई भी इशू नहीं होगा, कितनी भी नंबर ऑफ़ टीम्स आ जाएँ ईजी वे में हम फिक्सचर बना पाएंगे। आगे एक कॉन्सेप्ट आता है सीडिंग का, वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी हमने नंबर ऑफ कितना था, इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए कंप्लीट किया। अभी कॉन्सेप्ट आता है ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए। अगर नंबर ऑफ टीम्स जो हैं गिवन है ऑड, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ टीम्स जो मैंने लिए 11, ये ऑड नंबर है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक साइड में डाटा कलेक्ट करके रख लेना है ताकि फिक्सचर के टाइम पे हम सीधा डाटा पुट करें और फिक्सचर को बनाएं। तो पहली स्टेप होगी नंबर ऑफ टीम्स लिख लेना, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N इक्वल्स टू 11। सेकेंड स्टेप हो गई हमारी नंबर ऑफ टीम्स फाइंड आउट करना अपर हाफ में। यहाँ पर फॉर्मूला में चेंज आ जाता है। जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम्स की बात होती है तो फॉर्मूला में क्या चेंज आता है, कैपिटल N +1/2 हो जाता है। तो 11 +1/2 इक्वल्स टू 12/2 विच इज़ 6। तो अपर हाफ में कितनी आ गई, 6। तो थर्ड स्टेप आती है लोअर हाफ में नंबर ऑफ टीम्स फाइंड आउट करना। उसके लिए क्या होता है, कैपिटल N माइनस हो जाता है यहाँ पे, माइनस कैपिटल N -1/2। तो कितना आ गया, 11 -1/2 इक्वल्स टू 10/2 विच इज़ 5। तो फोर्थ स्टेप आती है नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करना। अभी फिर से वही बात, कैपिटल स्मॉल n की वैल्यू अभी फाइंड नहीं की हमने, क्योंकि ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट कहाँ से होगी, नंबर ऑफ बाय जब हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। तो कैपिटल N जो होती है टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1 इक्वल्स टू 11 -1 विच इज़ 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट तो वो होंगे 10। अभी आ जाते हैं बाय पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बाय। तो लिख देते हैं -n, टोटल वैल्यू कितनी है 11। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की, यहाँ पे फिर वही 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 -11 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर कितनी टोटल नंबर ऑफ बाई आई, 5। अभी 2 की पावर n क्या था यहाँ पे, n की वैल्यू 4। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए, फिर से वही सेम 4 राउंड्स होंगे। बाय यहाँ पे 5 हो गई। अभी नंबर ऑफ बाय को डिवाइड करने का जो तरीका है यहाँ पे वो इवन नंबर ऑफ टीम्स जो होती थी उनसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बाय अपर हाफ में जो आएंगी उसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला, बाय -1/2। तो बाय कितनी आई थी, 5 -1/2 इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2। तो 2 बाइज जो जाएंगी वो हमारी अपर हाफ में जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी बाई जाएंगी, इसका फॉर्मूला है बाय +1/2। तो 5 +1/2 6/2 इक्वल्स टू 3। तो 3 नंबर ऑफ बाई हमारी लोअर सेक्शन में जाएंगी और 2 नंबर ऑफ बाई हमारी अपर सेक्शन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाई का सेम क्राइटेरिया है जैसे मैंने अभी आपको बताया।
अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाई आ रही हैं तो वही सीक्वेंस रिपीट करना होता है, तो आ जाते हैं मेन पार्ट पे। तो 11 नंबर ऑफ़ टीम्स को मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, लोअर हाफ और अपर हाफ में डिवाइड करना। तो अपर हाफ में कितनी टीम्स आ रही थी, नंबर कितनी थी 6। लोअर हाफ में कितनी टीम्स आ रही थी 5। तो पहला यहाँ पे सेंटर लाइन आ जाएगी, नंबर ऑफ़ टीम्स अपर हाफ में और लोअर हाफ में मेंशन कर देंगे। बाकी उसके बाद क्या चीज़ हमें स्टेप फॉलो करनी होती है कि अब आ जाते हैं बाय किस तरह से दी जाएंगी। अपर हाफ में कितनी बाई जाएंगी, 2 बाई जाएंगी, और लोअर हाफ में कितनी बाई जाएंगी, 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम बाई का सीक्वेंस देना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बाय विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहली बाय दे दी हमने। अभी सेकंड बाय विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। फर्स्ट टीम क्या है अपर हाफ की, नंबर 1, तो इसे हमने बाय दे दी। थर्ड बाय विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को हमने बाय दे दी। अभी फोर्थ बाय विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अभी टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी आ रही थी हमारी, 5 नंबर ऑफ बाइज आ रही थी। तो फिर से वही सीक्वेंस रिपीट करना है कि अब लोअर हाफ की लास्ट टीम को बाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे राउंड सेक्शन मेंशन कर लेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ रहे थे, 4। ठीक है, अभी हमने मैच करा दिया यहाँ पे। जो जिन्हें हमने बाई दे रही हैं उनका मैच नहीं होगा, ऑब्वियस है, नेक्स्ट राउंड में वो कम्पीट करेंगी। तो सेकंड का थर्ड के साथ करा दिया, फोर्थ का फिफ्थ के साथ करा दिया, एट्थ का नाइन्थ के साथ करा दिया। अभी सपोज कर लेते हैं यहाँ से 2 और 3 में से विनिंग आई सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में से विनिंग आ जाती है फोर्थ, एट्थ और नाइन्थ में से विनिंग आ जाती है एट्थ। तो अब जो नेक्स्ट राउंड में कम्पीट करेंगी वो करेंगी जैसे बाई मिली है, बाई वाली भी अब कम्पीट करेंगी। तो बाई यहाँ पे किससे मिली है, 1 को, 1 कम्पीट करेगा 2 के साथ और 4 कम्पीट करेगा 6 के साथ। अभी 7th को बाई मिली थी तो 7th कम्पीट करेगा विनिंग टीम के साथ जो है 8th, और इन दोनों को बाई दी गई है एंड में, तो ये आपस में कम्पीट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं यहाँ से फर्स्ट और सेकंड में से कौन विनिंग आया, सेकंड। अभी फोर्थ और सिक्स्थ में से इन दोनों में से कौन विनिंग आया, फोर्थ, लेट कर लिया हमने। सपोज 7th और 8th में से कौन विनिंग आया, 8th, और 10th और 11th में कौन विनिंग आया, 10th। तो अब नेक्स्ट राउंड में 2 और 4th का आपस में मैच होगा। सपोज यहाँ से सेकंड टीम विनिंग आ गई और इसमें 8th और 10th में से 10th नंबर विनिंग आ गई। तो फाइनल जो राउंड है उसमें ये आपस में कम्पीट करेंगी। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 2 और 10 में से 10 नंबर टीम जो है वो विनिंग है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे विनर। तो ये बहुत ही इजी था कि कैसे, बस हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी कन्फ्यूज़न होता है वो क्या होता है कि जब भी हम बाइज दे रहे होते हैं, हमें घबराना नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ टीम्स ओड हैं चाहे इवन है, बस फॉर्मूलाज का चेंज होता है। आप पहले ही अलग सेपरेट शीट पे डाटा कलेक्ट करके ये पूरा डाटा कलेक्ट करके रख लो, ताकि बीच में आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बहुत स्मूथली एक रिदम में फिक्सचर बना पाए हम। तो अभी आपने देखा कि कैसे ऑड नंबर ऑफ़ टीम्स के फिक्सचर बनाते हैं नॉकआउट मैचेस के लिए, और कैसे इवन नंबर ऑफ़ टीम्स के लिए फिक्सचर बनाया जाता है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे के समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि स्पेशल सीडिंग कैसे दी जाती है, जो कि मैं एक अलग से क्लिप बना के 4th क्लिप में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उस 4th क्लिप में सिर्फ हम स्पेशल सीडिंग को पढ़ेंगे कि स्पेशल सीडिंग अगर किसी टीम्स को दी जाती है तो वो किस तरह से फिक्सचर उसका बनाते हैं हम लोग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।